नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्क्वायर निकालने की ट्रिक, यानी कि या वर्ग निकालने की ट्रिक, जिसके थ्रू आप किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग निकाल सकते हो। चलो देखते हैं किस तरीके की ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे 50 के आसपास वाली संख्या। ठीक है, उनका स्क्वायर निकाल के देखेंगे कि उनका स्क्वायर कैसे निकलता है। उनकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, 50 के आसपास यानी कि दोस्तों मैं ले लेता हूं 50 के आसपास एक संख्या 48। ठीक है दोस्तों, मैंने एक संख्या ले ली दोस्तों 48। अब इसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों। जब भी आपको 50 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर निकालना हो दोस्तों, या वर्ग निकालना हो दोस्तों, तो आप एक संख्या याद रखना 25। क्या याद रखोगे? 25। बस इसको याद रखना, आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि 50 के आसपास 48 जो है 50 से कितना कम है दोस्तों? -2 कम है भाई, -2 कम है। तो बस ठीक, -2 कम है तो -2 का क्या कर लोगे दोस्तों? 2 का स्क्वायर कर दीजिए, केवल 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है दोस्तों, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 हो गया है। अब दोस्तों 4 को हम पेयर में करेंगे, यानी कि हमें डबल संख्या रखनी है हमेशा। किसी का भी हम स्क्वायर निकाले तो हमें डबल संख्या रखनी है। जैसे यहाँ पे 4 है तो हम इसे 0-4 लिख सकते हैं दोस्तों। लिख देंगे भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, 0-4 कर देंगे। क्यों कर रहे हैं 0-4? क्योंकि हमें ये पेयर बनाना है, यानी कि जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाने के लिए भाई इसमें हम 0 ही तो लगा सकते हैं केवल इसके आगे, तो हमने लगा दिया 0। अब क्या करेंगे दोस्तों? इतना हो गया आपको क्लियर। अब जो आपका कितना कम था 50 से 48, भाई -2, तो 25 से -2 कर दी, कितना आ जाएगा दोस्तों? 23। तो आपका उत्तर आ जाएगा 2304। आया समझ में दोस्तों? आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से मैं एक क्वेश्चन आपके ले लेता हूँ। 47, मानो मैंने 47 ले लिया, फिर से एक संख्या याद रखोगे क्या? 25। 25 25 ले लिया। 47 कितना कम है दोस्तों? -3 कम है, -3 कम है। और जब 3 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 9। और 9 को हमें पेयर करने के लिए क्या लगा देंगे? 0। भाई हो गया, जोड़ा करने के लिए हमने 0 लगा दी, हो गया 0 9, बन गया 0। अब जब 0 बन गया है तो आप क्या करो? 25 से -3 कर दो, कितना होगा? 22। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 2209। यही आपका स्क्वायर होगा दोस्तों। आया समझ में? आया। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ दोस्तों इसी तरीके का कि कैसे निकालेंगे। मैं ले लेता हूं दोस्तों 45। 45 में क्या याद रखना है? 25। 50 से कितना कम है दोस्तों? 5। 5 के स्क्वायर 25। अब की बार तो भाई जोड़ा बनाया है, हमें 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है। 25 5 कम है तो -5 कर दिए, 20, यानी कि 20 25 आपका उत्तर। केवल 1 सेकंड में इसका उत्तर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 2 सेकंड लगेंगे और 2 सेकंड में आपका उत्तर। आया क्लियर? आया क्लियर? 50 के आसपास में क्या याद रखना है आपको? 25। क्या? 25। ठीक है दोस्तों, आया। अब 50 में कभी कभी ज़्यादा भी तो आ सकती है भाई। 50 के आसपास में ऐसे भी तो हो सकता है कि 50 के आसपास में पूछे तो ऐसे पूछ ले भाई कि 52 का बताओ। हाँ ज़रूर पूछ सकता है भाई, क्यों नहीं पूछ सकता? उसे क्या डर लग रहा है 52 का पूछने में? बिल्कुल डर नहीं लगेगा। नहीं लग रहा है तो कर दो क्या, ये भाई +2 है 50 में, यानी कि 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो 25 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 27। 27 लिख दीजिए। और जो 2 है इसका क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 4। और पेयर बनाने के लिए क्या करोगे? 0-4। आपका उत्तर आ गया। आ गया दोस्तों उत्तर? बिल्कुल आ गया हो दोस्तों। जिसको समझ में नहीं आया है बता देना भाई, बिल्कुल दोबारा से समझा दूंगा मैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ भाई 50 से ऊपर वाला। मैंने ले लिया 54। 54 भाई कितना ज़्यादा है 50 से? 4 ज़्यादा है। तो 25 हमें याद रखना ही है। अब क्या करेंगे? 4 के स्क्वायर 4 चौक 16। 16 हो गया, यानी कि 54 का जब हमें स्क्वायर निकालना हो तो हमें क्या करना है दोस्तों? 54 को देखना है 50 से कितना ज़्यादा है कितना कम है। भाई ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो अब इस 4 का स्क्वायर कर दीजिए और लिख दीजिए। लिख दिया भाई 16। 16 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब क्या करोगे दोस्तों?
जब ये एक संख्या हो यानी कि 1 डिजिट हो तो क्या करेंगे दोस्तों, उसमें हम पेयर बनाने के लिए 0 लगा देते हैं। अब तो भाई पेयर है ही, यानी कि पेयर का मतलब जोड़ा है ही, ये तो जोड़ा बना है तो इसमें 0 लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो +4 है 50 से, तो इसमें 4 कर दीजिए, प्लस कितना हो जाए 25 4 29, तो ये हो गया 29 16। ये आपका उत्तर दोस्तों। आया सबको समझ में? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आ गया होगा बिल्कुल समझ में। फिर भी अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब देखेंगे दोस्तों उन संख्याओं का स्क्वायर जिनके अंत में 5 आता हो, यानी कि अंतिम जो अंक हो वो 5 हो, तो उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे 15 25 35 45 55, इन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखते हैं भाई इनका स्क्वायर यानी कि वर्ग कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। चलो भाई मैं ले लेता हूँ 25 ले लिया। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना, जो हमारी लास्ट वाली संख्या है 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जो लास्ट वाली संख्या है इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 25। आया समझ में? जो लास्ट वाली संख्या है इसका हमने स्क्वायर कर दिया दोस्तों, 25 हो गया है। अब कुछ नहीं करना है, जो इससे पहली वाली संख्या है दोस्तों 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे अगली वाली संख्या से कर देनी। कितना हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6, तो उत्तर कितना आ गया 625। उत्तर आपका 625। बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल। एक और ले लेते हैं। अब ले लिया भाई मैंने 45 का स्क्वायर यदि हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जब लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। भाई मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 आ गया दोस्तों। 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 25 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई इससे अगली वाली संख्या, यानी कि 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद अगली संख्या 5, 4 पंजे 20, यानी कि 20 25 आपका उत्तर आया। जब आपके 5 वाली यानी कि अंत में 5 हो, उन संख्याओं का स्क्वायर इसी तरीके से निकालेंगे। बिल्कुल आसान ट्रिक है और 2 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप कहोगे कि यदि किसी भी संख्या में 5 हो पीछे तो हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से। बिल्कुल दोस्तों, यदि किसी संख्या में 5 हैं पीछे तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे भाई मैं लेता हूँ 125 का स्क्वायर निकालेंगे। भाई क्या है पीछे 5 है, बिल्कुल उसी तरीके से निकाल देंगे। कैसे दोस्तों, कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब जो 5 से पहली वाली संख्या है उस संख्या की मल्टीप्लाई उससे अगली वाली संख्या से कर देते हैं, यानी कि 12 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 156। ये आपका उत्तर आ गया है दोस्तों, ये आपका उत्तर आ गया, यही उत्तर है दोस्तों आपका, ठीक है। इसी तरीके से चाहे 225 ले लीजिए आप, 225 का स्क्वायर या 325 का स्क्वायर, किसी का भी ले लीजिए दोस्तों जिसमें पीछे 5 हो। इसी तरीके से आप कर सकते हो, आपका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट आएगा दोस्तों, ठीक है। इनका उपयोग यानी कि इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं दोस्तों, इनका यूज़ जो करते हैं हम दोस्तों, इनका यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होगी वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देता है दोस्तों, तो इसीलिए उसी के ज़्यादा चांस होते हैं जॉब लगने के, जो कम टाइम लेता हो क्वेश्चन को करने में, ठीक है। आया समझ में, क्लियर हो गया दोस्तों। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा, एक टाइप के और लूँगा दोस्तों कि अब भाई एक तो हो गए, अब मैंने बता दी 50 के आसपास वाले भी निकाल लेंगे, 50 के आसपास वाली सभी संख्याओं का स्क्वायर निकाल लेंगे। अब 5 वाली जिसके अंत में 5 हो उन संख्याओं का भी स्क्वायर निकाल लेंगे। भाई अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ना तो अंत में 5 हो और ना ही 50 के आसपास हो, तो क्या करेंगे दोस्तों, हाँ ऐसा भी नियम है भाई कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, सभी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो इस नियम से। कौन से वाले नियम से, भाई मैं ले लेता हूँ कोई भी एक क्वेश्चन। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ 45, अभी मैंने निकाला था 25 का, इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे भाई। जैसे 45 का हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25। पहली वाली संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 25। आया समझ में, इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, ये जो 3 संख्या दिख रही होंगी आपको दोस्तों 4 5 और 2, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20 दूनी 40, 4 पंजे 20 दूनी
40 आया समझ में। और 40 को कहाँ लिखेंगे दोस्तों, इकाई के अंक को छोड़ते हुए 40 लिख दीजिए। जो भी आपकी संख्या है इकाई के अंक को छोड़ दीजिए और आगे की तरफ लिख दीजिए और फिर प्लस कर दीजिए इनको। कैसे करोगे दोस्तों, 5 2 6 4 10 की 0 और 1 1 2 20 25 आपका उत्तर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था दोस्तों, ये लिखा हुआ कि 20 25 उत्तर मैच हो गया दोस्तों। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन मैं ले लूँ भाई। मैं ले लेता हूँ अब की बार बड़ी संख्या, अब की बार मैं ले लेता हूँ दोस्तों 76। 76 क्या करेंगे, 76 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर पहली वाली संख्या का कितना हो जाएगा 49। आया समझ में, 7 7 49। अब क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 6 42 और 42 दूनी 84 और जोड़ दीजिए 6 4 3 7 9 8 17 17 7 4 1 5 कितना होगा दोस्तों 57 76। यही आपका उत्तर है दोस्तों। आया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा दोस्तों समझ में, बिल्कुल। इस ट्रिक से आप दोस्तों किसी भी संख्या का इस ट्रिक से आप उत्तर निकाल सकते हो दोस्तों। मैंने आपको 3 तरीके के क्वेश्चन बताए हैं, 3 तरीके के ट्रिक बताई हैं जिनमें आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हो। एक तो जिसमें लास्ट में 5 हो, एक 50 के आसपास और फिर कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, सभी का निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं दोस्तों आपके लिए मैं ले लेता हूं भाई, जैसे 85 बड़ी संख्या है, 85 का स्क्वायर निकाल, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 25। 8 का स्क्वायर कर दिए कितना हो जाएगा 64। अब क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 दूनी 80 जोड़ देंगे भाई, 8 पंजे 40 दूनी 80 हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। अब हो गया तो करिए देखिए कैसे हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 5 0 2 8 4 12 को 2 6 1 7, ये हो गया दोस्तों 72 25 आपका आंसर। अब दोस्तों एक चीज़ और आ जाती है, कभी कभी जब हम पॉइंट वाले स्क्वायर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, पॉइंट वाले स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों। मान लो कि पॉइंट में आपकी कोई संख्या आपको दी हुई है जैसे 2.5, तो इसका उत्तर कैसे निकालोगे दोस्तों, इसका भी निकालोगे कैसे, लास्ट में 5 आ रहा है भाई, 5 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 पंजे 25 और इसकी मल्टीप्लाई इससे अगली 3 2 तिया 6 625। अब पॉइंट जो है दोस्तों इसका हमें स्क्वायर निकालना था, स्क्वायर निकालना था तो पॉइंट 2 अंक बाद आ जाएगा, क्यों आ जाएगा 1 2, किसकी वजह से, स्क्वायर की वजह से पॉइंट 2 अंक बाद, ये आपका उत्तर। आगे एक पॉइंट वाले एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, पॉइंट वाला 3.5 का स्क्वायर निकालो, 5 पंजे 25 हो गया दोस्तों और 3 चौक 12 पॉइंट आ जाएगा 2 संख्या के बाद निकाल दोगे। कैसे किया, इसका स्क्वायर निकालना था, इसका स्क्वायर कर दीजिए और जब हमारे लास्ट में 5 होता है अंतिम अंक तो हम क्या करते हैं, जो पहले वाली संख्या है उसकी अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई, 3 चौक 12 कर दीजिए और पॉइंट 2 अंक बाद क्यों आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर की मैंने आपको ट्रिक बता दी है दोस्तों। अगली वीडियो में लाऊंगा मल्टीप्लाई के ट्रिक पर, वो बहुत ही जल्दी लाऊंगा, कल या परसों में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसको देखना और आपके लिए भी मैं इसमें क्वेश्चन दे देता हूं दोस्तों, मुझे इनका आंसर निकाल के कमेंट में करके भेजना।